हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इक्विटी शेयर एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर मीन्स पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, और इक्विटी शेयर जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन फाइनेंस। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। किसी भी कंपनी की इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के बैलेंस शीट में से टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करने पे वी गॉट अ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर क्या है? फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी है। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना होता है? अगर इक्विटी शेयर परचेज किया किसी पर्सन ने, तो उसको उस क्या पार्ट ओनरशिप के साथ साथ में उसे रिस्क भी बेयर करना पड़ता है। आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टमेंट द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सभी के पेमेंट्स करने के बाद में ही क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड में मिलता है जो भी उनका डिविडेंड होता है। इक्विटी शेयर capital is known as venture capital or risk capital. The owner of equity share capital are real risk bearer, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रियल रिस्क बेयरर होते हैं। However, equity shareholder participate in the management of the company, यानी कि वो मैनेजमेंट, अब इक्विटी शेयर तो परचेज कर लिया है तो ऑफकोर्स वो पार्ट ओनरशिप हो गए, और पार्ट ओनरशिप होने के नाते वो मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और उनके पास कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि उनके राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स होती हैं, तो वो राइट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी कंपनी में अपने रोल को कंप्लीट कर पाते हैं एज अ पार्ट ओनरशिप। तो उन्हें क्या क्या राइट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंडर। किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करने के बाद पर्सन बिकम ओनर ऑफ अ कंपनी, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, पॉइंट नंबर 1, परमानेंट कैपिटल। यस, अब हमने किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज कर लिया है, तो जैसा कि हम पार्ट ओनर हो गए, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के साथ में रहेंगे, तो इसलिए ये क्या है? ये परमानेंट कैपिटल है। जो भी अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, जो भी शेयर्स को परचेज करने के बाद जो भी अमाउंट उन्होंने दिया है, वो क्या है? वो रिफंडेबल नहीं होता है। वो रिफंडेबल कब होगा? जब कंपनी क्या करेगी? अपने बिजनेस को, यानी अपनी कंपनी वाइंड अप करती है, या फिर वो बायबैक ऑफ शेयर करती है। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जो शेयर उसने सेल किया था, अब वो क्या करती है? उसे परचेज कर लेती है कंपनी। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो भी पैसा कंपनी को दिया है, वो दो ही टाइम पे रिटर्न होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, और सेकेंड जब वो बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। थस इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। पॉइंट नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है चेंज होते रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। यानी कंपनी ने अगर अच्छा प्रॉफिट किया तो ऑफकोर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी लॉस होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंप्लेन देम टू डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि नहीं हमें डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे। नाउ पॉइंट नंबर 3, राइट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में राइट है, राइट टू वोट, प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होते हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? ये होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये सभी राइट्स को वो यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स को परचेज़ किए हैं। पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट। अभी जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो इस राइट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, यानी कि वो चेंज होते रहता है। डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे, और यही सेम चीज़ फॉलो की जाती है कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे। यानी कंपनी जब अपना वाइंड अप करती है, तो सभी के पेमेंट करने के बाद ही जो बैलेंस बचता है, उससे ही हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलिंग पावर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के पार्ट ओनर है, उसके साथ साथ में उनके पास कुछ कंट्रोलिंग पावर्स होती है, कुछ राइट्स होती हैं। जैसे उनके पास वोटिंग राइट्स है, वो वोट कर पाते हैं, उनके पास मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और जनरल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो दे आर अलाउड टू वोट ऑल द मैटर्स, यानी कि जो भी जनरल मीटिंग्स में जितने भी मैटर डिस्कस किए गए हैं उसके ऊपर वो क्या कर पाते हैं? वोटिंग कर पाते हैं। सो थर्स इक्विटी शेयर एंजॉय द
कंट्रोल ओवर द कंपनी। पॉइंट नंबर 6, रिस्क। अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पार्ट ओनर तो है, बट उसके साथ साथ में क्या होते हैं, वो रिस्क बेयरर भी है। यानी कंपनी को अगर लॉस होता है, यानी कि इफ़ द इनकम ऑफ अ कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। यानी कि कंपनी की इनकम अगर नहीं हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम डाउन। इस कंपनी की इनकम नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी जो वैल्यू है मार्केट में वो भी क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है। थर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन रिस्क टेकर। यानी इसकी वजह से ही हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क टेकर भी कहते हैं। और साथ ही साथ में वो क्या है, वो है एक शॉक ऑब्जर्वर। यानी कि लॉस को वो लॉस जो भी हो रहा है उसको सह रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, वो शॉक को ऑब्जर्व कर पाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, रेसिडुअल क्लेमेंट। यानी कि जो बचा कुचा बैलेंस होता है उसे ही हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड में पेमेंट करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक टैक्स है, ठीक है, डिविडेंड पे किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी उनका जो भी लोन है, उन सबको क्लियर करने के बाद ही एंड में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है जो भी पैसा लेफ्ट, यानी जो भी इनकम लेफ्ट होता है, जो भी पैसा बचता है, जो भी अर्निंग्स बचती है, वही हम एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। नो चार्ज ऑन असेट्स। द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ अ कंपनी। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर, वो चार्ज नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी के असेट्स पे। अब चार्ज ऑन असेट्स का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई क्रेडिटर है, ठीक है, जैसे कि कंपनी ने किसी से लोन लिया था, ठीक है, और कंपनी उसका पैसा नहीं चुका पा रही है, तो जिससे लोन लिया था अगर उसका पैसा नहीं चुकाया है तो वो पर्सन उस कंपनी के असेट्स को सेल करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था, जो भी पैसा उन्होंने दिया था शेयर्स को परचेस करने के टाइम पे, वो रिफंडेबल नहीं होता है। और रिफंडेबल के साथ साथ में वो कंपनी का कोई भी असेट्स को बेच के अपना पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, बोनस इशू। बोनस इशू जो है वो बोनस शेयर्स कहते हैं उसे। बोनस शेयर्स क्या होता है, वो एज अ गिफ्ट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी ये जो बोनस शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी के 100 शेयर्स परचेस किए थे, ठीक है, तो उनके पास 100 शेयर्स तो पहले से ही थे कंपनी के, तो अब कंपनी ने उनको 20 बोनस शेयर्स और दे दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी कि 100 + 20 इज इक्वल टू 120। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में 120 शेयर्स हो गए हैं कंपनी के, जिसमें से 20 शेयर्स क्या थे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गए थे। और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है क्योंकि उनके डिविडेंड क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। तो इसलिए कंपनी एज अ गिफ्ट उन्हें क्या देती है, बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। नाउ पॉइंट नंबर 10, राइट इशू। जैसे कि कोई कंपनी है, अब उसको और पैसे की ज़रूरत है, उसे और कैपिटल की ज़रूरत है, उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है या फिर कोई और कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए उसे क्या होगा, उसे और शेयर्स की ज़रूरत होगी। तो जो भी शेयर्स वो एक मार्केट में लेके जाते हैं शेयर होल्डर्स को बेचने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स ऑफ़र करते हैं। यानी कि जब एक्सपांशन के लिए उन्हें और कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो जो शेयर्स मार्केट में ले जाकर मार्केट में सेल करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो शेयर्स किसे ऑफ़र किए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक राइट इशू है कंपनी को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये एक राइट इशू होती है कि वो कंपनी के शेयर्स को सबसे पहले वो परचेस कर सकते हैं। ना फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी ने उसकी क्या रेट रखी है। वो 1 रुपये से लेके 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपीज़ भी हो सकती है, बट इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड फिक्स नहीं होते हैं, प्लस उन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो प्राइस होती है, फेस वैल्यू होती है, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कंपनी के प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 12, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या है, वो फ्लक्चुएटेड होती है, यानी कि वो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना डिविडेंड उन्हें मिल रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे कि कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसको काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कोई इक्विटी शेयर है जो कि किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसको क्या हो रहा है, उसको डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है, उसकी कंपनी को लॉस ही हो रहा है, तो उस इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, उस इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये फ्लक्चुएटिंग होती है। जैसे कि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक उसी तरह उनकी मार्केट की जो वैल्यू
होती है वो भी एक बराबर नहीं होती, वो चेंजेस होती रहती है। तो इसलिए इक्विटी शेयर आर द मोर अपीलिंग टू द स्पेक्युलेटर। अब स्पेक्युलेटर क्या कौन होते हैं? वो ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर पाते हैं और वो समझ पाते हैं कि हाँ इस इक्विटी शेयर की फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उस इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फ्यूचर में किस शेयर्स की प्राइस ज़्यादा होने वाली है, किसकी लो होने वाली है। तो उन्हें इन सब का इन्फॉर्मेशन होता है, वो इस चीज़ को प्रॉपर से कैलकुलेट कर पाते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ ज़्यादा उनका अटैच होता है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। नाउ पॉइंट नंबर 13, कैपिटल एप्रिसिएशन। इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ कंपनी, यानी कि क्या है, ये वैल्यू ऑफ अ कंपनी है। जैसा कि शेयर्स की प्राइस हाई होगी तो कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि इस शेयर्स की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ लास्ट पॉइंट, टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी इक्विटी शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं और कुछ में क्या होता है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स होते हैं, बट ज़्यादातर कैसे होते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले होते हैं। ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो मोस्टली कौन होते हैं, वोटिंग राइट्स वाले, जिनके पास वोटिंग राइट्स होती है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी ऑल मैटर्स एंड डिसीजन को ले पाते हैं, यानी वो उसमें वोटिंग कर पाते हैं। मैनेजमेंट कंपनी में जो भी जनरल मीटिंग्स होते हैं तो उसमें जो भी डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर क्या होता है, वो वोटिंग कर पाते हैं। तो इक्विटी शेयर कैसे होते हैं, एक तो वोटिंग राइट्स वाले होते हैं जिनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होती है, और कुछ होते हैं जो डिफरेंट वोटिंग राइट्स के होते हैं। तो ये सभी किसके अकॉर्डिंग होता है, विद द रूल ऑफ 4 कंपनीज एक्ट 2014। Thus, company can issue share with the limited voting rights and no voting rights. Okay, so they may be entered in the extra rate of a dividend. So these are the features of equity shares. In the next lecture, हम पढ़ेंगे preference shares and features of preference share. Keep watching, keep learning, and subscribe to my channel.